खींचने से भी बाल नहीं आएगा अभी। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। आज का एक कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो को अपने शिप के केबिन से बना रहा हूँ। अभी अपने केबिन के अंदर हूँ मैं शिप में। और ये जो टॉपिक है आज का, ये है कमेंट्स के ऊपर। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑन बोर्ड शिप के अंदर, वो है हेयर फॉल। इसी से रिलेटेड मुझे कमेंट भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, कुछ 2-4 लोगों ने मुझे पूछा भी था कि आपको ऑन बोर्ड कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो या फिर कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें, या फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। मैंने सोचा वीडियो भी बना लेते हैं इसके ऊपर एक। तो देखिए, मेरी तो रिसीडिंग लाइन काफ़ी बढ़ चुकी है अभी इन 8 सालों में। 8 साल से ऑन बोर्ड हूँ, तो देखिए रिसीडिंग लाइन मेरी बढ़ चुकी है अभी, पहले नहीं थी। तो धीरे 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 बढ़ती है। देखिए मेन कारण क्या है ऑन बोर्ड हेयर फॉल का, वो है यहाँ का लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पान जो है शिप का। और उससे मेन है पानी, जो पानी आप नहाने धोने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो चुका है, मेरे बाल अभी बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। और मैं आपको बताऊंगा मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। उस ऑयल का मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये 2 ऑयल हैं। और कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑन बोर्ड हेयर फॉल होता क्यों है। एक्चुअली ऑन बोर्ड 70 से 80% लोगों का हेयर फॉल होता ही होता है। कुछ जो बच्चे 20-25% लोग, उनका नहीं होता है, वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए हेयर फॉल के तो वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ये जेनेटिक हो सकता है आपका, एजिंग, एंड दूसरा आपका हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, वो आपके, जाहिर सी बात है, बाल थोड़ा कम या रिसीडिंग हेयर लाइन, पीछे से यहाँ से बाल गायब होना हो ही जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। बट आपकी कम उम्र में अगर बाल गिर रहे हैं, बट आप अगर ऑन बोर्ड आएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने बाल को बचा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग अपने बाल गंवा चुके हैं शिप में, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मैंने बताया आपको पानी है, वो कैसे, जिस पानी से आप नहाते हैं उसमें होता है क्लोरीन। और वो, जैसे आप शावर लेने जाएंगे बाथरूम के अंदर, या जो आपका टैप वाटर है, जैसे आपके पीछे मेरे को, सॉरी, मेरे पीछे आपको जो सिंक दिख रहा है, इसमें जो पानी आता है, या वॉशरूम में जो पानी आता है, उसके अंदर भी क्लोरीन होता है। इवन स्विमिंग पूल, जकूज़ी, वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे, जो क्रू का रहता है, उसमें भी क्लोरीन रहता है। तो वो रहता तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन आपके बाल को गिराने के लिए काफ़ी है, धीरे धीरे धीरे। तो बहुत सारे ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। मैं भी पहले यूज़ करता था। ये देखिए, ये है पैराशूट का हेयर ऑयल। ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं ऑन बोर्ड। मैंने भी इसको बहुत यूज़ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन मैं पहले, आज से लास्ट साल तक, बॉटल वाटर जो होता है, मिनरल वाटर, उसको यूज़ करता था। 1 लीटर 1.5 लीटर की बॉटल आती है, वो पानी लाता था, उससे शैम्पू करता था और उसी से मैं शर्ट धोता था, बॉडी मैं नॉर्मल पानी से वॉश करता था। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर पाया। रिसीडिंग लाइन देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है। उसके बाद मैंने यूज़ किया ये वाला ऑयल। ये एक है हेयरवेल और दूसरा है आदिवासी। जब से मैंने ऑयल यूज़ किया तब से मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ है। अभी जैसे पहले मैं सुबह उठता था तो बेड शीट के ऊपर, पिलो केस के ऊपर, और यहाँ तक कि जैसे नहाता था तो नीचे 2-4 बाल दिख ही जाते थे। शैम्पू करता था तो हाथ में बाल आते थे, लेकिन अभी एक सिंगल बाल भी नहीं गिरता, खींचने से भी बाल नहीं आएगा अभी। तो इन दोनों ऑयल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसको मैंने ज़्यादा यूज़ किया है एक्चुअली। ये है श्री आदिवासी हर्बल ऑयल। ये मैं ऑन बोर्ड आने से पहले लेके आया था। मुझे अभी शिप में यहाँ पे मुझे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं इसको 6 महीने से यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। तो मैंने इसको करीब 4.5 महीना यूज़ किया मैंने इसको। ये होती कि सिर्फ 3 महीने के लिए। इसमें दिया होता है पीछे इंस्ट्रक्शन कि 15 दिन आपको डेली अप्लाई करना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन, ऐसे करके इंस्ट्रक्शन है। लेकिन मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल भी नहीं था। आपको बताऊँ तो मैं कभी भी लगा लेता था, सुबह शाम, दिन में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते में, जब मुझे याद आता था। तो ऐसे में इसको अप्लाई कर लेता था, कोई वो नहीं था। इस ऑयल को मैंने यूज़ नहीं किया, इसको मैंने बाद में किया। पहले मैंने इसी को यूज़ किया और मैं इसको पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं एक ही बॉटल लेके आया था। अभी मुझे 6 महीने हो गए, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने 2 लानी चाहिए थी, लेकिन मैं एक इसे लेके आया, एक इसे लेके आया। वो भी इसलिए, चलो अभी इसे भी ट्राई कर लेते हैं वाले हिसाब से। तो मैं इसे लाया, लेकिन इसने मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया। अभी हेयर फॉल इसने बिल्कुल रोक दिया है।
और दूसरा शैम्पू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो मेरा वही पुराना है सैटनिक का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। इसको तो मैं 4-5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, इसका कोई फ़ायदा मुझे लगा नहीं, बट ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ तो चलो इसी को कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा चेंज नहीं किया। उससे पहले दूसरे दूसरे यूज़ करता था, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं, चलो इसे यूज़ के करता था तो इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं है शैम्पू का। लेकिन इस ऑयल ने बहुत अच्छा काम किया, आदिवासी हेयरबल ऑयल ने। और दूसरा है हेयरबेल का, इसको लेने में भी मेरे साथ स्कैम हो गया। पहले मैंने इसको जब मैं ऑन बोर्ड आ रहा था, उससे पहले मैं इसे अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था, 2 छोटी-छोटी शीशी आ गई थी। वो थी करीब 550 की, उनके अंदर काला-काला पानी था, खाली पानी, बाकी कुछ नहीं था। तो आप जब इसको बाय करें तो ये जो नंबर्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर वीडियो में डाल दूँगा लास्ट में, तो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं इस नंबर को और उन उसमें से आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था, उन्होंने ये मुझे 25 दिन बाद मिला, क्योंकि वो मैं उन्हें सिर्फ आप इनको इनकी कोई वेबसाइट भी नहीं है, आप इनको सिर्फ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कांटेक्ट किया और वो कह रहे थे कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये मुझे फिर मिला 25 दिन बाद, ओरिजिनल वाला। उससे पहले 2 बार तो मेरे पास डुप्लीकेट ही आ गया था। वो बिल्कुल पानी था, उसके अंदर कुछ भी नहीं। आपने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखी होंगी, फेक है ये, ऑन मंगाओ मत ये वगैरह। इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने कि ये वाला अच्छा नहीं है। इसके ऊपर तो कम ही देखी होंगी हेयरवेल, लेकिन इसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा भी है, लेकिन मेरे केस में इसने काम किया, इसने मेरा हेयर फॉल रोक दिया है, बाल। और अभी मैं सोचता भी हूँ काश मैंने ये ऑयल करीब 2 साल 3 साल पहले यूज़ किया होता तो रिसीडिंग लाइन इतनी पीछे नहीं जाती, क्योंकि वो वहीं पे कंट्रोल हो जाता। अभी मैं इवन इसको घर जाके और अभी तो मैं 20-25 दिन बाद घर जाने वाला हूँ, तो मैं घर जाने के बाद इसको और लूँगा और इसे ट्राई करूँगा एक बार और इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो एक ख़त्म भी हो गई है, देखिए नीचे ये ख़त्म हो गई है। और इसमें शायद कुछ कोकोनट ऑयल भी है शायद से, देखो नीचे भी जम सा गया है, क्योंकि केबिन ठंडा रहता है ना, एसी वगैरह। और अभी उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी ये है थोड़ा बहुत, इससे काम चल जाएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, ऑन बोर्ड जो मेन है लाइफ स्टाइल का ही। यहाँ पे देखिए खान पान ऐसा ही रहता है, वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे जो खाना बनता है वो ओवन्स में बनता है, माइक्रो ओवन में बनता है, कॉम्बी ओवन, टिल्टिंग पैन, बॉयलर, हॉट प्लेट तक तो चलो ठीक भी है, टिल्टिंग पैन भी ठीक है, बॉयलर भी ठीक है। बट जो ओवन या फिर माइक्रो ओवन ओवन का खाना होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे फायर का तो यूज़ नहीं होता ऑन बोर्ड, आप आग का कोई सिस्टम ही नहीं होता है, तो उन्हीं में खाना वगैरह बनता है। तो ये चीज़ भी है ना, प्रॉपर डाइट आपकी, कि आप क्या खा रहे हैं, आपको आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें। और जैसे खाना रहता है ऑन बोर्ड में, इवन ये तो है कि खाना शिप में आपको बहुत सारी चीज़ सब कुछ रहता है, बट लेकिन वो फ्रोज़न रहता है। जैसे स्टोर, जो शिप का स्टोर रहता है बहुत बड़ा, उसमें स्टोर रहता है, फ्रोज़न में रहता है मीट वगैरह, ये सब चीज़ें भी हैं। और जैसे देखिए पूरा शिप लोहे का बना हुआ है, मैं अभी अपने शिप के केबिन में हूँ, तो फ्रेश एयर लेनी मुश्किल है। ये सब वेंटिलेशन से हो रहा है काम। अभी ऊपर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वेंटिलेशन से ये सब होता है। अगर मैं मुझे फ्रेश एयर लेनी है या फिर सनलाइट लेनी है तो मुझे ओपन डेक में जाना पड़ेगा, शिप से बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके मैं फ्रेश एयर लूँगा, सनलाइट में जाऊँगा। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है एक हिसाब से। कुछ कुछ लोग तो शिप से बाहर, मेन कारण ये भी है, एक बहुत सारे क्रू मेंबर शिप से बाहर जाते ही नहीं हैं। वो लोग बस अपने रेस्ट करते हैं, केबिन में वगैरह रहते हैं या शिप के अंदर ही घूमते फिरते हैं, लेकिन बाहर बहुत कम जाते हैं। तो ये मतलब वो कभी सनलाइट में जाते ही नहीं हैं, कभी नंगे पाँव घास में मिट्टी में चलते ही नहीं हैं। आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं, वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर स्लीप भी चाहिए आपको। आपका ब्रेक तो रहता है, जैसे आप शिप में क्या है, अभी मैं 4 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, उसके बाद 4 घंटे मेरा ब्रेक है। कई कई बार फिर कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी सुबह, कभी दिन में, समझ रहे हो ना, एक सिस्टम नहीं है। ब्रेक रहता है आपका लंबा, अच्छा खासा ब्रेक रहता है आपका, 8 8 घंटे 10 घंटे आपको ब्रेक होगा रात को, या जब आप नाइट ड्यूटी करो तो दिन में सोने के लिए। लेकिन बंदा उसमें सोता कहाँ है। जैसे कोई घर पे कॉल करता है आधा 1 घंटा 1.5 घंटा, तो बंदा घर पे अपने कॉल ही करता है, फ्रेंड्स को कॉल करता है, या फिर कोई बाहर चला जाता है, कोई क्रू बार में चला जाता है, कोई गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है, कोई गप्पे लड़ाते हैं घंटों निकल जाता है ऐसे बैठे बैठे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो प्रॉपर स्लीप, बहुत सारी चीज़ें हैं
ये भी मेंटेन करनी पड़ती हैं। ऑन बोर्ड में तो दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन मैं बात तो यहाँ पे हेयर फॉल की हो रही थी, बात कहाँ पहुँच गई। तो ये ऑयल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपका हेयर फॉल ये रोक ही देगा, इसने मेरा रोका है, तो ये डिपेंड करता है आपका रोकेगा कि नहीं रोकेगा, बट मैं कहता हूँ कि ट्राई कर सकते हैं आप इसको। ये आपको मिलेगा 500 ml 1500 की है, और 1 लीटर आएगी 3000 की। और ये तो छोटी बोतल है, ये मुझे मिली थी करीब 450 रुपये की। तो दोनों ऑयल मेरे हिसाब से ठीक हैं, और ये चीज़ आपको शिप में नहीं मिलेगी। अगर आप आ रहे हैं शिप में, इंडिया से आ रहे हैं, तो आप इसे पहले से ही अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा। मैंने ट्राई भी किया था एक्चुअली, जब ये बॉटल ख़त्म हो गई थी, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया था कि चलो यार देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया था, वहाँ पे मिल रहा था आदिवासी हर्बल ऑयल, बट वही जो छोटी वाली सीसी हैं जिनमें स्कैम हो रहा है वही वाली मिल रही हैं। वो बड़ी वाली, ये वाली नहीं मिल रही है, मुझे यही वाली चाहिए। और उसमें दिखा रहा था ईबे में, और कौन सा था एक साइट अलीबाबा, उसमें आपको शो करता है, लेकिन वो आपको सही चीज़ नहीं मिलेगी। वो सही चीज़ आपको यहीं से मिलेगी, जो नंबर्स हैं ये चीज़। तो आपको पहले अपने साथ ये लेके आना पड़ेगा। ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की शिप में। और मैं शिप में बाल बहुत छोटे रखता हूँ, कई बार बिल्कुल शेप कर देता हूँ जीरो। तभी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा मैं ज़्यादातर कैप पहनता हूँ, क्योंकि मेरे बाल छोटे होते हैं। और मैंने आपको आई थिंक मार्सेल फ्रांस वाले ब्लॉग में बताया भी था और दिखाया था, पूरा टकला हुआ था मैं, कि मैंने बाल छोटे क्यों कर रखे हैं, शिप में क्या सीन है हेयर फॉल का, वो मैंने बताया था। तो इसलिए मैं कैप भी पहनता हूँ ज़्यादा, अगर बाहर वगैरह जाता हूँ तो। अभी तो मैंने 2 महीने से काटे नहीं है, क्योंकि मैं घर जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बाल काटे नहीं है 2 महीने से। तो अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल छोटे जीरो बाल रखता था, पहले से भी मैं रखता था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, हेयर फॉल होते रहता था। ऐसे हाथ मारूंगा तो हाथ में आ जाते थे, और अभी तो खींचने से भी नहीं आते हैं। तो चलिए, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका होगा, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।